जो लोग इनविटेशन के लिए छाती पीट रहे हैं, क्या इनविटेशन सोनिया गांधी को नहीं दिया गया है? क्या इनविटेशन मल्लिकार्जुन खड़गे जी को नहीं दिया गया है? क्या ममता बनर्जी को नहीं दिया गया? अधीर रंजन चौधरी को नहीं दिया? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को नहीं दिया गया? इन तो सीधे ही मना कर दिया, हम तो आएंगे ही ना, कम्युनिस्ट पार्टी तो आएगा नहीं। अब देखो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कितना बड़ा गेम खेला है। 22 जनवरी को जब उद्घाटन होने वाला है तो ये लोग न्याय यात्रा, पहले पता नहीं कौन सा भारत टूटा था जिसको जोड़ने चले गए, जिनके बाप दादा भारत तोड़े वो भारत जोड़ने निकले हैं और एक न्याय निकाल रहा है। ये तो सीधा एक हमारे मुंह पे वो कर रहे हैं कि यहाँ पे लास्ट लाइन, ये तो सीधा हो गया राम मंदिर 22 जनवरी को वो प्राण प्रतिष्ठा होगी और ये 14 तारीख को ये बचने के लिए कर रहे हैं। भारत मस्ती यात्रा जो निकाले हैं ना, ये वहां से निकाल रहे हैं जो मणिपुर से, ये मस्ती यात्रा, ये कोई न्याय नहीं। अन्याय तुमने किया, तुमको जनता पटक पटक के हर स्टेट हरा रही है और तुम आने वाले टाइम में ना डबल तो नाम बदलना पड़ा शायद, पहले तो जोड़ो रखा, देखा यहाँ पर तो हार हो गई 3 राज्यों में बड़ी। अब न्याय निकाल रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का 1.5 लाख डोनेशन करवा दिए बेचारे का, कठपुतली बना रखा है। वो अभी बोल रहे थे, अरे जब आपका वो कौन सा धीरज साहू था, जब 385-87 करोड़ रुपया जब पकड़ा गया तो डोनेशन फॉर देश स्टार्ट कर रहे हो। अरे लिचड़ाई बंद करो इस देश में, ये सब एजुकेटेड लोग हो चुके हैं और मोबाइल में तुम्हारी काली करतूत देख रहे हैं और तुम अब डबल डिजिट से सिंगल डिजिट में आने की तैयारी कर लो, यही बोलूंगा। चर्चा सुनी माई सेल्फ डॉक्टर प्रकाश सिंह, आई एम ओरल सर्जन डेंटिस्ट, दिल्ली एनसीआर में रहता हूँ, गाजियाबाद में। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ घूमने आया हूँ मैं भी। अब सोचने वाली बात है कि मैं अगर पेशेंट देखूंगा तो मैं वहाँ जात धर्म देखूंगा, कामिज तो काम सबको करूंगा, बट अगर मेरी कोई पर्सनल विचारधारा बोलेगा कि तो मैं नहीं जाऊंगा। क्या मेरे भगवान मर गए हैं? आप मेरे आस्था पे प्रोवोक करोगे, आप मेरे भगवान को गाली दोगे और हम आप इक्वलिटी निभाए? नहीं चाहिए इक्वलिटी। जिस देश का डिवीजन धर्म के आधार पे हुआ उसको 2 को आप बना देते हो और 1 को धर्मशाला बना देते हो। क्या सेकुलर? इंदिरा गांधी फोर्सफुली इंट्रोड्यूस और सोशलिज्म टाइम ऑफ इमरजेंसी। तो जो चीज फोर्सफुली लोग बोलते हैं संविधान नहीं बदलता, अरे 42 अमेंडमेंट तो खुद इंदिरा गांधी ने किया था। क्या मतलब बोलने का मतलब है आप क्यों हमेशा हर चीज हिंदुओं पे थोपने की कोशिश करते हो? क्या इस देश में सेकुलरिज्म का ठेका सिर्फ एक कम्युनिटी ने रखा है? कि उन लोगों के मुंह पे सबसे बड़ा तमाचा लगा है जो लोग बोलते थे कि मंदिर से क्या फायदा है। मंदिर से यही फायदा है और राम भक्त या जो भी डोनेशन किए हैं लोग, कि आपके सामने ये पथ दिख रहा है, लता मंगेशकर चौक बन रहा है, मतलब बन चुका है। और अयोध्या में जो भी इन्वेस्टमेंट, चाहे 16,000 करोड़ का हो, चाहे 3,900 करोड़ का चंदा का इकट्ठा हो जो चल रहा है, इससे दिख रहा है कि जिन जिन लोगों ने डोनेशन किया उनके पैसा दिख रहा है। और दूसरी बात, यहाँ के ही लोग कमाएंगे ना। एक बात बताओ, जो लोग राम मंदिर का भी कल तक अपोज किए हैं, आज वो निमंत्रण नहीं मिल रहा है, उस चीज के लिए छाती पीट रहे नहीं। वो कह रहे हैं कि हमें नहीं दे दिया निमंत्रण, हमें नहीं बुलाया। अच्छा एक बात बताओ ना, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आप किसी के प्रेजेंस पे सवाल उठा रहे हो, राम को काल्पनिक बता रहे हो, राम मंदिर राम को काल्पनिक बता रहे हो, राम सेतु तोड़ने का आदेश दे रहे हो, 24 वकीलों को खड़ा कर देते हो राम मंदिर के खिलाफ में, और राम को मतलब राम के खिलाफ अपशब्द बोलने के बाद आप सोच रहे हो आपको निमंत्रण बुलाया जाए। एक बात बताओ, मैं तो बोलता हूं जिन सरकारों ने राम और भक्तों पे और कार सेवकों पे गोलियां चलाई, अगर निमंत्रण मिल भी जाता है तो इन रोडों पे कैसे चल पाओगे? क्या ये रोड नहीं बोलेगा कि अबे हम राम भक्तों पे जिनके खून से रोड सान दिया तुम लोगों ने, उस रास्ते पे तुम चल रहे हो? दूसरी बात, जय श्री राम, 1 मिनट। दूसरी बात, आपको निमंत्रण क्यों चाहिए? कल तक राम काल्पनिक थे तो क्या अयोध्या मंदिर बनने के बाद भी आपके लिए राम काल्पनिक नहीं रहेंगे? आप ये जो राजनीति की डबल स्टैंडर्ड गेम खेल रहे हो ना, पब्लिक समझ चुका है। आज इतना डिजिटलाइज हो चुका है इंडिया कि हर कोई आपके काली करतूतों को अपने फोन में देख रहा है और समझ रहा है। कल तक आप यहाँ पे जो बीजेपी, अब एक बोला जाता है कि बीजेपी भैया राम मंदिर का क्रेडिट ले रही है। ये भी कहा अजय राय ने कि ये मार्केटिंग कर रहे हैं, आस्था की मार्केटिंग। अच्छा एक बात बता रहा हूँ, तो तुमको एक क्रेडिट लेने को कौन मना किया था? साहबानों का केस तुमने पलट दिया तो राम मंदिर का ताला खुलवा दिया ताकि हिंदुओं को बुरा ना लगे। जब हिंदुओं को पता चला कि हमारे राम, फिर तुमने टेंट में रखवा दिया। इतने साल का संघर्ष की बीजेपी 2 सीट से लेके चाहे 64-65 सीट हो, चाहे आज 315-10 सीट है, लड़ कौन रहा है? तो जाहिर सी बात है बीजेपी वो पार्टी है जिसने राम के जीत के लिए संघर्ष की, वकील लड़े, सब लड़े, तो जाहिर सी बात है क्रेडिट लेगी।
अच्छा, और इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये है, शिवसेना का बहुत बड़ा योगदान रहा, लेकिन आज सब जानते हैं शिवसेना दो भाग में बंट चुकी है। मेन जो शिवसेना है वो तो एकनाथ शिंदे के पास है, संजय राउत उसमें रहता है। संजय राउत कह रहे हैं कि ये जो है इनका बस चलेगा बीजेपी वालों का, तो ये श्री राम को 2024 में चुनाव भी लड़ा देंगे, पूरा चुनाव उनके नाम पे लड़ रहे हैं। सुनिए ना संजय राउत, प्यारा हिंदुस्तान चैनल अगर देख रहे हो तो मैसेज फ्रॉम पब्लिक, आप वैसे भी नहीं आओगे और बीजेपी वैसे भी 24 में आ रही है, क्योंकि प्रोपोगेंडा में और रियलिटी में फर्क होता है। प्रोपोगेंडा उसको बोलते हैं जो काम पूरा नहीं करवाया जाता है, रियलिटी वो होता है जो दिख रहा है। और बात रही संजय राउत की, अरे अपनी सरकार तो बचा पाए नहीं। कौन सा शिवसेना जो बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को मानते थे, जो बाला था, लेट मी स्पीक, जो बाला साहब ठाकरे को मानते थे, जो उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, वो लोग सही जगह चले गए शिंदे ग्रुप में। दूसरी बात, आप अपने पार्टी का चिन्ह तो बचा पाए नहीं। बाला साहब ठाकरे ने तो ये भी बोला था कि मर जाऊंगा कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करूंगा, कांग्रेस के साथ मिलने वालों के लिए अपशब्द जो बोला था, चैनल में कहीं बीप हो जाएगा इसलिए क्या बोलूं, तो समझो, तो आप उसके तो दामन चूम रहे हो। चीफ मिनिस्टर बनने में नीतीश सरकार की हाल कर रहे हो। अब कुर्सी चाहिए, कुर्सी चली गई ना। जनता को ना एक बात बताऊं, धर्म ना एक धर्म पर्सनल चीज है। आप राजनीति में ना नरेंद्र मोदी का विरोध करना है ना, प्रधानमंत्री का, तो उनके काम का ब्यौरा का विरोध करो, उनकी नीतियों का विरोध करो, उनके पॉलिसी का विरोध करो। हमारी धार्मिक आस्था पे हाथ करोगे ना, और खासकर रामकृष्ण और महादेव पे, तो आपको उखाड़ के ऐसे ही फेंकते रहेंगे, सीधी बात है। क्योंकि उनका ये भी कहना है कि ये जिस हिसाब से चल रहे हैं अभी 24 में राम मंदिर, फिर ये कहेंगे ज्ञानवापी, फिर उसके बाद मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि। ये तो सोचो 3 के लिए है। बहुत लोग स्टेटमेंट पास कर रहे हैं कि बाबरी को शहीद कर दिया गया, हम कभी ये भूल नहीं पाएंगे। अरे तुम लोग ये सोचो, इतिहास में हमारे 40,000 मंदिरों को तुमने तोड़ दिया, तुम्हारा क्या हुआ? राम पहले, कौन पहले आया? ये 900 साल पहले पहला आया कुतुबुद्दीन ऐबक, 1205 की 6 में उसने अपना गुलाम वंश स्टार्ट हुआ उसका। 1206 से लेके और मुगल जब तक रहे, चाहे वो सैयद वंश आया, तुगलक वंश आया, लोधी वंश आया, खिलजी वंश आया, चाहे मुगल आए, चाहे अंग्रेज आए। अरे जब तुम सनातन नहीं मिटा पाए तो अब मत मिटा पाओगे। जब मुगल्स भी नहीं मिटा पाए सनातन धर्म को, तो ये मिटा लेंगे। सनातन एक शाश्वत सच है, एक विचारधारा है। जो आप सुनो, हम तो वो लोग हैं यार जो सूर्य को पूजते हैं, प्रकृति के वृक्षों को पूजते हैं, नदियों को पूजते हैं, प्रकृति के हर तत्व को पूजते हैं जिससे मानव और जन कल्याण हो। अब कहाँ से मिटाओगे? आपने हमारे मंदिर तोड़े, आपने हमारे किताब जलाए, हम पत्थरों पे लिखना स्टार्ट कर दिए। देखो इस जगत में ना सूर्य गलत हो सकता है, चंद्र गलत हो सकता है, अंधकार गलत हो सकता है, सनातन गलत नहीं हो सकता। और सनातन को मानने वाले तो कभी नहीं मिटेंगे। बात रही अयोध्या नगरी की, अयोध्या नगरी का मीनिंग मैं बताता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। अयोध्या का मतलब हुआ जिसे साधा ना जा सके या जिसमें विजय प्राप्त ना किया जा सके, वो है अयोध्या भूमि। आप ये सोचो, अयोध्या वाले तो यहाँ अपने आप को समझे बैकुंठ में ही निवास कर रहे हैं। जो बाहर के लोग हैं, चाहे दिल्ली एनसीआर के, दिल्ली के, बिहार के, किसी भी स्टेट के, सोचो वो छोटी छोटी बात में राम जी पे कमेंट करने पे हम बाहर स्टेटों में लड़ जाते हैं। और आप सोचते हो हमारा मंदिर तोड़ दोगे? अरे शुक्र मनाओ हम बाद में पैदा हुए। उन शहीद में देखो, शहीद नहीं होना है। अगर तुम हमारे मंदिर पे आक्रमण किए, हमला किए, तो जिस भाषा में तुम तोड़ोगे ना, तो क्योंकि वक्त बदल चुका है। क्योंकि आज के डेट में पढ़े लिखे होने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप अपने कल्चर, रिचुअल, ट्रेडिशन से दूर भाग जाओ। मॉडर्न हमें युग आधुनिकता के साथ जो बनना है, उसमें संस्कृति को साथ में लेके चलना है, प्राचीनता। तो गो टू क्लब बार, डू व्हाटएवर यू थिंक वांट टू डू इन योर लाइफ, बट एटलीस्ट शो अटैचमेंट टुवर्ड्स सनातन कल्चर एंड रिचुअल्स एंड फाइट फॉर दैट थिंग। मैं ये नहीं मानता कि आप मान लो कि आप डॉक्टर हो, माई सेल्फ डॉक्टर प्रकाश सिंह, आई एम ओरल सर्जन डेंटिस्ट, दिल्ली एनसीआर में रहता हूँ, गाजियाबाद में। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ घूमने आया हूँ मैं भी। अब सोचने वाली बात है कि मैं अगर पेशेंट देखूंगा तो मैं वहाँ जात धर्म देखूंगा, कामिज तो काम सबको करूंगा, बट अगर मेरी कोई पर्सनल विचारधारा बोलेगा कि तो मैं नहीं जाऊंगा। क्या मेरे भगवान मर गए हैं? आप मेरे आस्था पे प्रोवोक करोगे, आप मेरे भगवान को गाली दोगे और आप इक्वलिटी निभाए? नहीं चाहिए इक्वलिटी। जिस देश का डिवीजन धर्म के आधार पे हुआ, उसको 2 को आप बना देते हो और 1 को धर्मशाला बना देते हो। क्या सेकुलर?
इंदिरा गांधी फोर्सफुली इंट्रोड्यूस और सोशलिज्म ड्यूरिंग टाइम ऑफ इमरजेंसी। तो जो चीज फोर्सफुली लोग बोलते हैं संविधान नहीं बदलता, अरे 42 अमेंडमेंट तो खुद इंदिरा गांधी ने किया था। क्या मतलब बोलने का मतलब है, आप क्यों हमेशा हर चीज हिंदुओं पे थोपने की कोशिश करते हो? क्या इस देश में सेकुलरिज्म का ठेका सिर्फ एक कम्युनिटी ने रखा है? और बात रही इनविटेशन का, मैं अभी बोलते बोलते फ्लो में चला गया, लास्ट खत्म करता हूं। जो लोग इनविटेशन के लिए छाती पीट रहे हैं, क्या इनविटेशन सोनिया गांधी को नहीं दिया गया है? क्या इनविटेशन मल्लिकार्जुन खड़गे जी को नहीं दिया गया है? क्या ममता बनर्जी को नहीं दिया गया? अधीर रंजन चौधरी को नहीं दिया? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को नहीं दिया गया? इन तो सीधे ही मना कर दिया, हम तो आएंगे ही ना, कम्युनिस्ट पार्टी तो आएगा नहीं। अब देखो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कितना बड़ा गेम खेला है। 22 जनवरी को जब उद्घाटन होने वाला है तो ये लोग न्याय यात्रा, पहले पता नहीं कौन सा भारत टूटा था जिसको जोड़ने चले गए, जिनके बाप दादा भारत तोड़े वो भारत जोड़ने निकले हैं, और एक न्याय निकाल रहा है। ये तो सीधा एक हमारे मुंह पे वो कर रहे हैं कि यहाँ पे लास्ट लाइन, ये तो सीधा हो गया राम मंदिर 22 जनवरी को वो प्राण प्रतिष्ठा होगी, और ये 14 तारीख को ये बचने के लिए कर रहे हैं। भारत मस्ती यात्रा जो निकाले हैं ना, ये वहां से निकाल रहे हैं जो मणिपुर से, ये मस्ती यात्रा, ये कोई न्याय नहीं। अन्याय तुमने किया, तुमको जनता पटक पटक के हर स्टेट हरा रही है, और तुम आने वाले टाइम में ना डबल तो नाम बदलना पड़ा शायद। पहले तो जोड़ो रखा, देखा यहाँ पर तो हार हो गई 3 राज्यों में बड़ी। अब न्याय निकाल रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का 1.5 लाख डोनेशन करवा दिए बेचारे का, कठपुतली बना रखा है। वो अभी बोल रहे थे, अरे जब आपका वो कौन सा धीरज साहू था, जब 385-87 करोड़ रुपया जब पकड़ा गया तो डोनेशन फॉर देश स्टार्ट कर रहे हो। अरे लिचड़ाई बंद करो इस देश में, ये सब एजुकेटेड लोग हो चुके हैं और मोबाइल में तुम्हारी काली करतूत देख रहे हैं, और तुम अब डबल डिजिट से सिंगल डिजिट में आने की तैयारी कर लो, यही बोलूंगा। चर्चा सुनी यहाँ पर सीधे अयोध्या धाम से। जो भी आपकी राय हो जरूर शेयर करें।